रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा जो इस वक्त TLP का धरना जारी है, उनके मौक़िफ़ और उनकी मौजूदा सूरत हाल और हुकूमत की पोजीशन मैं आपको दोनों थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा। आप प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं कहीं अगर गलत हूँ तो मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। नाज़रीन, जो इस वक्त मौजूदा धरना है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन है तहरीक लब्बैक की, वो थोड़ी पहले से बहुत डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो हुकूमती जो इस वक्त मामलात हैं वो इस तरह उनके लिए गंभीर हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो TLP के हक़ में है। उसकी रीज़न ख़ास ये है क्योंकि साद रिजवी साहब को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद रिहा नहीं किया गया। लिहाजा उनके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम इस एजेंडे पे बाहर निकले हैं कि जबकि रियासत पाकिस्तान के दो बड़े इदारे जस्टिस जो जिनकी समझता हूँ कि फ़ैसले को पूरी दुनिया मानती है, तो उनको रिहा ना किया जाना इस वक्त एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है TLP के पास। और दूसरा ये है कि हुकूमत उनको कई दफ़ा अपने वादों से मुकर कर एक मौका फ़राहम कर चुकी है, कई दफ़ा मौका फ़राहम कर चुकी है कि TLP अपने एजेंडे पर जो उसका अपना एक नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का एजेंडा है, उस हवाले से वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त पा रही है। तो क्योंकि हुकूमत ने काफ़ी दफ़ा ज़्यादतियाँ की है, तो एक अवामी सतह पर एक रद्द अमल है। एक अवामी सतह पर मैंने जो कल एक सर्वे किया, मैं धरने में भी थोड़ा सा कुछ लोगों को सुना देखा, मौलाना कराम को, आज जुम्मे के खुतबात में भी ये बात ज़रूर होगी, अब TV चैनल्स पे भी बात शुरू हो गई है कि कम अज़ कम इस वक्त पूरी दुनिया में TLP को गलत कहने वाला कोई नहीं होगा। हुकूमत को गलत कहने वाले हज़ारों हैं। हमारा इमरान खान साहब के बारे में भी मैं तो ज़ाती तौर पर उसको आशिक़ रसूल इसलिए समझता हूँ कि वो उनके बहुत सारे इक़दामात ऐसे हैं जिनको हम ये कह सकते हैं, मगर ये इस पोजीशन में जितने वो कमज़ोर नज़र हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इस कदर दबाव का शिकार हैं। हालांकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई कि साद रिजवी साहब को अंदर रखा जाए या TLP को बैन किया जाए। ये इनके इक़दामात ज़ाती तौर पर हैं, ये डरते हुए कि कहीं बाहर के प्रेशर हम पे बढ़ ना जाए। हालांकि ऐसी बात मुझे नहीं कहीं मैंने देखी जो किसी का बयान आया हो बाहर की सतह पर कि ये साद रिजवी साहब को ना रिहा किया जाए। तो ये खुद डर रहे हैं बेसिकली। मगर इस वक्त मैं ये बता दूं कि हुकूमत की जो पोजीशन है वह इंतहाई कमज़ोर है। इस वक्त जो TLP के कारकुन हैं वो बहुत ज़्यादा डिटरमेंट हैं। वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे धरने से, वो कभी भी अपने मुतालबात मनवाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस वक्त रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर शेख रशीद साहब बहुत वीक हैं। एक तो उनके जहन में ये बात आ चुकी है कि शायद इस धरने में वो नून लीग के लोग शरीक हों। TLP का धरना किसी एक सियासी पार्टी का नहीं है, ये बेसिकली एक आलम इस्लाम का एक अपना ज़ाती एक नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का एक ज़ाती एक उनका मंशूर है। लिहाजा अगर आप ये कहें या आप ये समझें कि TLP को इस वक्त आप दबा सकते हैं, ये सरासर गलत है, ये आपकी गलत फहमी होगी। लिहाजा बग़ैर मैं ज़ाती तौर पे अपना तज्ज़िया जो कर चुका हूँ इस वक्त तक, हुकूमती सतह पे भी मैंने TLP में तो हर बंदे को जाना चाहिए। TLP जहाँ नमूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की बात है तो उसमें किसी पार्टी का नहीं है। मैं खुद एक वर्कर रहा हूँ, सपोर्टर रहा हूँ PTI का, मैं वोटर भी हूँ। अब तो खैर सिर्फ वोटर की हद तक, क्योंकि मैंने वोट डाला हुआ उसको। अब मैं वर्कर या सपोर्टर तो उसका बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जितने इक़दामात और जिस तरह के जो मामलात इस वक्त मुल्की हालात हो चुके हैं, लिहाजा किसी भी तरह से PTI की सपोर्ट तो नहीं किया जा सकता। मगर जो इस वक्त किसी भी पार्टी का, किसी भी कारकुन जो पार्टी का है, वो पाकिस्तानी है या बाहर के मुमालिक में से है, उसको TLP धरने में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो मंशूर है वो सियासी नहीं है, वो एक नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का उनका एक मंशूर है जिस पे हर सूरत अमल होगा इंशाल्लाह। और साद रिजवी साहब की रिहाई हुकूमत को करना पड़ेगी।
उन पे अभी तक बाहर का प्रेशर नहीं है, वो खुद से फील कर रहे हैं कि हम पे प्रेशर आ सकता है। लिहाजा मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, शेख रशीद साहब जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो अपनी हरदर्मी से बाज आ जाएं और जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल कर लें, वरना वो पहले की तरह नहीं होगा कि उनके बंदे भी शहीद कर दिए और उन पर प्रेशर भी डाल दिया। अब सूरत हाल, अगरचे उनके कायदीन सारे के सारे जेलों में हैं, मगर इस वक्त एज अ कारकुन जितने भी लोग मैंने देखे हैं वो इस वक्त डिटर्मिन हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत खुद मुल्क बंद कर रही है, बाद में इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि TLP ने मुल्क बंद कर दिया। मैंने इस्लामाबाद की सूरत हाल पता करवाई है, वो कंटेनर लगाए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, फैज़ाबाद को चारों तरफ से घेर लिया गया है और लाहौर में भी ऐसा किया जा रहा है। TLP के कारकुन, ना उनके पास कोई गन है, ना उनके पास कोई किसी किस्म के, सिर्फ उनके पास है तो सिर्फ जज्बा है, मोहब्बत है, इश्क़ रसूल है। और जो इस वक्त पुलिस को जिस तरह मुसल्ला किया जा रहा है वो इस तरह किया जा रहा है किसी के दुश्मन की फ़ौज से लड़ने के लिए जैसे मुसल्ला किया जाता है, तो जो किसी भी तरह से ये मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए बहुत बुरा साबित होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।